सच्चितं वंदे गणीन्द्र संजात मुमा स्वामी मुनीश्वरम। देवलो उमा स्वामी जी महाराज की जय हो। सभी लोग अपने अपने हिसाब से महार्घ शांति पाठ विसर्जन कर लेंगे और हम चलते हैं परम पूज्य मुनिषी के चरणों में पूरे जन समुदाय की ओर से नमोस्तु के साथ निवेदन कि महाराज श्री आज उत्तम सत्य धर्म की महिमा को हम सभी को कृतार्थ करें, सुना करके धन्य करें। सिद्धिभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य इंद्रियापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। किसी भी कार्य के संपादन के लिए अथवा किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अथवा किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए अथवा किसी रहस्य को समझने के लिए हमें 3 दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। पहला दृष्टिकोण होता है वादक तत्व का। जिस कार्य को हम करने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, इसमें कितनी बाधाएं हैं, बाधक तत्व क्या है। और बाधक तत्व को जो समझे बिना कार्य को करने जाते हैं, उनके कार्यों में विघ्न आ जाता है, अंतराय आ जाता है। कई लोग बड़े जोश होश से कार्य करते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते। बहुत तेजी का सब समर्थ है, शक्ति है, करने का मन है, लेकिन कार्य पूर्ण नहीं कर पाते, विघ्न आ जाता है, क्योंकि उन्होंने बाधक कारण पर विचार ही नहीं किया। बहुत सारे लोग इसमें बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े गृहस्थ जो कार्य करते हैं वो बहुत जल्दी उतावले हो जाते हैं कार्य करने के लिए, बहुत जल्दी साधन जुटा लेते हैं और सोचते हैं जिस कारण से जो कार्य होना है वो कारण मेरे पास आ गया, अब मैं अपना कार्य कर लूंगा। फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने बाधक कारण पर विचार नहीं किया। सबसे ज्यादा हमारे लिए किसी भी कार्य में, मोक्ष मार्ग में हमारे लिए सबसे बड़ा बाधक कारण बनता है मिथ्यात्व। अनादिकाल से एक बार बाधक कार्य हटा दो फिर कार्य तो निश्चित होगा ही होगा। अर्धपुद्गल परावर्तन की बात सही, लेकिन होगा। लेकिन बाधक कारण बना रहा तो अनादिकाल निकल गया, अनंत काल और बना रहे। एक बार बाधक कारण को समझो। इन 10 लाख क्षण पर्वों में अभी तक 4 दिन में जो हमारा स्वरूप बाधित हो रहा था वो पर के द्वारा हो रहा था, बाधक था। जो हमारा क्षमा भाव था वो क्रोध कभी स्वयं पे नहीं आता, दूसरे पे आता है। मान भी दूसरे के सामना करता है, मायाचारी दूसरे से करता है। लोभ की व्याख्या तो कल सुनी ही थी आपने। ये सब हमारे बाधक कारणों के कारण दबे हुए थे। 4 दिनों के अंदर संपूर्ण बाधक कारण जो कसाय थी, कसाय जो सबसे ज्यादा हमारी जिंदगी में बाधक बनती है, जो सम्यक दृष्टि को भी मिथ्यात्व में गिरा देती है, जो 11वें गुणस्थान वर्ती यथाख्यात शारदधारी मुनराज को भी पतन करा देती है। जो इतनी मेहनत करके अनंतानुबंधी की विसंयोजना आदि करके गए, उनकी पुनः संयोजना करा देती है। और ये 4 कसाय ऐसी खतरनाक चीजें हैं। बहुत सारे लोग धर्म कर रहे हैं लेकिन कसायों को नहीं हटा पा रहे।
वो वाली बात जो मैंने कई बार सुनाया कि लोग चाह रहे हैं कि मैं सत्य को पा जाऊं, सत्य स्वरूप मुझे मिल जाए, मेरे आत्मा के शुद्ध स्वरूप का दर्शन मैं कब करूंगा। भावना में कोई कमी नहीं है, पुरुषार्थ में भी कोई कमी नहीं है, मुनि महाराज तक बन जाते हैं, कठोर से कठोर चर्या का पालन कर लेते हैं, लेकिन वो चार कसाएं जो नहीं है वो नहीं कंट्रोल हो पाती। कुआं गंदा स्वभाव से नहीं होता, कुआं में कभी गंदा पानी आता ही नहीं। यदि सही कुआं है, सही स्थान पर बना है तो गंदगी तो ऊपर से गिरती है। अच्छे किसी स्थान पर जंगल में कोई, जहां पर कोई भी और भी सीवेज, वो कहते हैं ना झड़ाव हो जाता है गंदगी का, वो नहीं है। अच्छे जंगल में बना हुआ शुद्ध पानी आता है, लेकिन गंदगी सदा ऊपर से आती है, और ऊपर से आई हुई गंदगी को हम निकाले बिना पानी चाहते। कुआं का पानी शुद्ध था, गंदा कैसे हो गया। हम भगवानों के पास दौड़ रहे हैं कि हमारे कुएं को शुद्ध कर दो। हम दौड़ रहे हैं मुनिराजों के पास कि महाराज शुद्ध कर दो। हम जिनवाणी को पढ़ रहे हैं कि हे जिनवाणी माँ, कोई ऐसा मंत्र बता दे मेरा आत्मस्वरूप शुद्ध हो जाए, मेरे कुएं का पानी शुद्ध हो जाए। लेकिन वो शुद्ध होने का नाम नहीं ले रहा है, और गंदा होता जा रहा है। हमें सत्य की चाहत है और हम असत्य को प्राप्त कर रहे हैं। हम सत्य खोजने जाते हैं, मिलता असत्य है। हम शुद्ध होने जाते हैं, हो जाते अशुद्ध हैं। जिससे हम नहाते हैं वही मुझे अशुद्ध कर देता है, नहीं नहाते तो उससे अच्छे शुद्ध थे। आजकल स्नान ऐसे ही हो रहा है। नहाने जाते हैं लोग, चर्बी डली हुई साबुन से नहा लेते हैं। तो अब गए थे नहाने के शुद्ध होने के लिए, उसने इतना और अशुद्ध कर दिया। इससे अच्छा तो बिना नहाए ठीक थे। बिना नहाए में और एक चर्बी के स्पर्श में बहुत अंतर है। आज जितने भी नहाने की साबुन जो अच्छी वाली, जो तुम महंगी कहते हो जैसे, वे सब नहाते नहीं है, बल्कि उसको और अशुद्ध कर देते। आज धर्म ऐसे ही हो रहा है। धर्म करने जाते हैं और अधर्मी और हो जाते हैं। आस्तिक जनने जाते हैं, नास्तिक बन के लौटते हैं। जितनी तेजी से हम मंदिर जाते हैं, उत्साह से, उतने आनंदित और प्रफुल्ल होकर मंदिर से लौटते नहीं। जिससे विश्वास और आस्था के साथ हम माला फेरते हैं, उतनी आस्था और विश्वास के साथ माला पूरी नहीं होती। माला पूरी होती है थक करके। मंदिर से लौटते हो थके हुए। जितने उत्साह से सामायिक में बैठते हैं, उतने आनंद से भरकर सामायिक से उठते नहीं हैं। सामायिक से उठेंगे थके हुए, ध्यान से उठेंगे थके हुए। महसूस ऐसा होगा कि मैं थक चुका हूं, 1 घंटे से सामायिक कर रहा हूं। बैठते समय बड़ा उत्साह था, बड़ा उत्साह था, लेकिन जब सामायिक पूरी हुई तो थकान महसूस हो रही, ऊर्जा नहीं आई, आनंद की अनुभूति नहीं हुई, एकदम एनर्जिस्ट नहीं हुए, फ्रेश नहीं हुए, बल्कि थकान महसूस हुई। माला फेरते फेरते एनर्जी से भर जाना चाहिए था, ताकत आना चाहिए, और दिक्कत हो गई, थकान हो गई। पूजाएं करते करते और हमारी अंदर शक्ति आना चाहिए, पूजा से करते करते हम थक गए। भजन गाते गाते हमारा आनंद और उमड़ना चाहिए, हमारा गला थक गया, महाराज जी गला थक गया। क्यों? थकान इसलिए हुई कि हम भजन दूसरे को सुना रहे थे, और यदि अपने लिए सुनते तो कभी थकता ही नहीं। ऐसे सामायिक हमारी हो रही थी, हम भगवान का ध्यान कर रहे थे इसलिए थक गए। यदि आत्मा का ध्यान कर रहे होते तो नहीं थे। पर का कार्य जब भी करोगे तब थकोगे, थकोगे। जैसे तुम्हें किसी कार्य करते समय अपने अनुभूति में आ जाए कि ये सब मैं पर के लिए कर रहा हूं, थकान हो जाएगी, मन नहीं लगेगा, काम आधा हो जाएगा। और जैसे ही पता चल जाए कि ये कार्य तो अपना है। मैंने कई बार आंखों देखी घटना सुनाई थी कि एक स्थान पर कार्य हो रहा था, 4-5 दिन से मैं देख रहा था।
तो मैंने कहा भाई तुमने तो कहा था 2 दिन में हो जाएगा, 4-5 दिन हो ये कार्य हुआ नहीं, भगवान विराजमान होना है। तो वो कहता है महाराज जी कितने दिन में चाहिए? मैंने कही 2 दिन में मिल जाना चाहिए, हो जाएगा। मैंने कहा तू हो ही नहीं सकता, मैं 5 दिन से देख रहा हूँ। 5 दिन में जब इतना कार्य हुआ है तो अभी तो इससे 3 गुना काम बाकी है, तो 15 दिन लगेंगे। बोले महाराज जी आप हिसाब मत लगाओ। मैंने कहा हिसाब कर रहा हूँ, मैं आंखों से देख रहा हूँ, 5 दिन हो गए देखते देखते, और तिगुना कार्य है, तू खुद नाम ले। बोले महाराज तिगुने से ज्यादा है, लेकिन 15 दिन नहीं लगेंगे, आपको आप करिए। मैंने कैसे? बोले आप आशीर्वाद तो दीजिए। मैंने दे दिया, वो काम 2 दिन के अंदर हो गया। मैंने कहा हुआ कैसे, पहले तो ये बताओ, कोई गॉड गिफ्ट है क्या, कोई तूने सिद्धि कर ली क्या? बोलो महाराज पहले काम हो रहा था दिन मजूरी पर, अब हो रहा है ठेके में। मैंने ठेकेदार से पूछा कि भाई कितने मिस्त्री? कहीं साहब उतने ही हैं, आप देख ले। मैं भी देख रहा हूं गौर से, उतने ही मिस्त्री, उतने ही कारीगर, सब कुछ उतने ही हैं, और काम हो गया। मैंने क्यों ठेकेदार, ये अंतर क्या? बोले महाराज उसमें मजदूरी थी, काम करो तो उतना ही मिलना है, इसमें तो जितना कर लेंगे वो सब मेरा है। अब वो घड़ी नहीं देख रहा था, 5 बजे करनी रख देता था, अब 6 बज गए, 6:30 बज गए, मैं भक्ति करके आया तब भी लगा है बेचारा, क्योंकि अब उसको क्या दिख रहा है? ठेका। ठेके में जितना करेगा स्वयं का है, मजदूरी में जितना करेगा पराया है। दैनिक मजदूर यदि कितनी मेहनत कर ले तो उसको मजदूरी तो उतनी मेरा काम पराया है, और ठेके में जितना कर ले। मैंने उसी दिन सोच लिया, अब समझ में आया ये बात, हम जो भी काम कर रहे हैं मजदूरी में कर रहे हैं, वही काम ठेके पे आ जाए तो इतने जल्दी हो जाए कुछ पूछो। अपना स्वार्थ आना, उसको स्वार्थ आ गया। हम जब भी किसी कार्य में थकते हैं निश्चित समझना हमने पराया काम किया है। भगवान की पूजा में थक गए, हमने भगवान की पूजा की है, पर की, स्वयं के लिए कुछ नहीं किया। यदि वहां थोड़ी सी भी अनुभूति हो जाए कि जितनी पूजाएं होंगी उतनी कमीशन, उतनी इनकम मेरी है, फिर वो ठेकेदार जैसा काम करेगा। अभी तो हम कर ही नहीं पा रहे, इसलिए जो आनंद की अनुभूति होना चाहिए वो नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? सब कुछ तो कर रहा हूं, मुनिव्रत तो बात धारण कर लिया, बाधक कारण नहीं हटा, और हम मंत्र ढूंढ रहे हैं, सबको ढूंढ रहे हैं। सत्य को पाना चाहते, शुद्ध को पाना चाहते, कुआं का पानी दिन दूना रात चौगुना गंदा हो रहा है। मंत्र भी देते हैं हम लोग, महाराज लोग देते हैं, प्रयास करते हैं, कभी शांति धारा करा देते, कभी मंत्र, कभी पूजा, कभी तत्वार सूत्र, कोई ना कोई मंत्र देते ही रहते हैं दिन भर। लेकिन तुम हो क्या? तुम्हारा कुआं है क्या? वो साफ होने का नाम नहीं ले रहा है, वो सुगंधित होने का नाम नहीं ले रहा है। जब कोई चीज ठीक ना हो तो डॉक्टर कहता है भाई बैठो, पहले तो वो यूं डॉक्टर लेता, पूछते ही नहीं तुमसे क्या बात है, तकलीफ है, ठीक है ये लो। जब मरीज कहता है साहब दवाई खाने से और तकलीफ बढ़ गई, तब डॉक्टर है दवाई खाने से तकलीफ बढ़ी? मैंने तो दवाई दी थी इसलिए कि तकलीफ कम हो, तेरी तकलीफ बढ़ गई? बोले हाँ साहब बढ़ गई। तो अब डॉक्टर सीरियस हो जाता है, बैठो अब पूरी कहानी सुनाओ, कब से बीमारी शुरू हुई। ऐसे जब कुआं ठीक नहीं हुआ तो भाई पूरी कहानी सुना, कुआं जन्म से ही गंदा था क्या? जिस दिन से खोदा था ऐसे नहीं साहब बहुत अच्छा था, फिर कब से हुए? बोले 4 कुत्ते लड़ते लड़ते इसमें गिर गए। 4 वे कुत्ते निकले कि नहीं निकले? बोले साहब वे तो उसी में पड़े। तो उन्होंने कहा अरे साहब निकालने के बाद कुआं शुद्ध हुआ तो फिर मंत्र किस काम का? मंत्र तो वो है कि कुत्ते सड़ते रहें और पानी शुद्ध हो जाए। वो कुत्ते सड़ते रहे, उन्हीं में पड़े रहने, और आप मंत्र करिए तब तो चमत्कार है। बंधु हम लोग तो छोड़ो, साक्षात तीर्थंकर भी आ जाएं, कोई दुनिया की ताकत नहीं। बंधु हम बस यही प्रयास कर रहे हैं। चारों कसाय रूपी कुत्ते आत्मा में सड़ रहे हैं और हमारे हाथ में माला फिर रही है। हमारा सब कुछ हम धर्म कर रहे हैं,
पूरा सिर से पहाड़ फोड़ रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला बंधु। आज 10 लाख क्षण पर्व हमें कोई संदेश दे रहा है। सत्य का दर्शन करना चाहते हो, सत्य को पहले नहीं रखा, मध्य में रखा, सत्य को बीच में रखा। ठीक, आज 5वां दिन है, 5वां दिन है आज, ठीक मध्य 5वां दिन है। 4 कसायों को पहले उन 4 कुत्तों के ऊपर प्रहार कराया, 4 कुत्तों को निकालने की बात कही। और हमने पहले दिन भी कहा था, जैन दर्शन चौथे गुण में जाके सत्य का दर्शन होता है, आस्तिक में। आस्तिक है ना, सत्य के निकट पहुंच गए, अस्थि के निकट पहुंच गए, हम सत्य के निकट पहुंच गए। आस्तिक बना अस्थि से, अस्थि का सत्य, सत्य के निकट पहुंच गए, सत्य के निकट पहुंच गए। लेकिन कब? आज सत्य का दिन है, आज आस्तिक का दिन है, आज अस्थि का दिन है, आज सत्स्वरूप का दिन है। लेकिन इसके पहले उन्होंने 3 गुण कहे थे, उनमें प्रसम भाव पहले कहा। उन्होंने कहा कि पहले सत्य के दर्शन मत करो, पहले क्रोध रूपी कुत्ता निकालो, मान रूपी कुत्ता निकालो, माया निकालो, लोभ। ये 4 कुत्ते जब तक इसमें पड़े रहेंगे, पानी सड़ता रहेगा। कितना बड़ा व्यवस्थित ढंग से 4 कसायों का प्रहार करा दिया। इसलिए पहले हमें बाधक कारण पर विचार करना चाहिए। अभी तक जो धर्म हमारा ढका था, बाधक कारणों से ढका था। बाधक कारण जबरदस्त था, बाधक कारण हमें स्वभाव की तरफ नहीं आने दे रहे थे। अब बाधक कारण हटने के बाद आज सत्य का दर्शन है। तो सत्य को 3 रूप से समझो। एक वह सत्य जो बाधक कारणों से द्रोहित है, बाधक कारणों से ढका हुआ है, बाधक कारणों ने अपना कब्जा कर लिया है, वह सत्य को पहले निकालो। उस सत्य का कागज निकालो पहले, उन बाधक कारणों को हटाओ। वो सत्य जब तक प्रकट नहीं होगा जो क्षमा है, मार्दव है, आर्जव है और शौच है, इनको पहले निकालो, इनको उद्घाटित करो। अभी सत्य नहीं चाहिए, इनको उद्घाटन करने के बाद कल सारी पाबंदियां थी, पर को छोड़ो, सब छूट गया। जब व्यक्ति पर को ग्रहण करना छोड़ देता है, चोरी करना छोड़ देता है, मायाचारी छोड़ देता है, मान छोड़ देता है, क्रोध छोड़ देता है, उसके लिए कुंद स्वामी कहते हैं अब इसको खुला छोड़ दो, खुला छोड़ दो इसको, कोई पाबंदी नहीं। सत्य सीमित नहीं होता, सत्य असीम होता है। अभी तक सब सीमाएं थी। लोग ने कहा छोड़ो सबको, पर को छोड़ो। कल अपन ने भगवान की वाणी तक को छोड़ने की बात कही। जब हमने सब कुछ छोड़ दिया, श्रावक के लिए कहा तुम परिमाण करो, सब चीज का परिमाण करो, देशव्रत करो, दिग्व्रत करो, देशव्रत और देशव्रत करो। प्रतिदिन पहले सीमा बांधो, इससे बाहर नहीं जाएंगे। और फिर प्रतिदिन सीमा बांधो कि आज में इससे बाहर नहीं जाएंगे। श्रावक कोई पाबंदी की, दिग्व्रत देशव्रत की। जैसे ही मुनि बना, बोले तुम्हें कोई दिशा का बंधन नहीं करना, तुम कहीं भी जाओ, दिन भर में कहीं जाओ, हम सुबह उठकर सीमा नहीं बांधते। हमारे जीवन भर की कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। किसी मूलाचार में नहीं कहा कि हे श्रवण तू मुनि बनने के बाद विदेश का त्याग करो। मेरा विदेश का त्याग नहीं है ही नहीं, लिखा नहीं। अरे त्याग नहीं है भाई, देखो हमने त्याग नहीं करा। मुझे अच्छी तरह मालूम, अपन ने मूलाचार भी पढ़ लिया, दीक्षा भी ली थी। कहीं भी नहीं लिखा कि तुम विदेश मत जाना। बस इतना लिखा जहां तुम्हारी धर्म की चर्या पड़े वहां जाना, जहां नहीं पड़े वहां नहीं जाना। लेकिन तुम्हारे लिए तो मना कर दिया, पहले नियम करो कि क्षेत्र का दिग्व्रत और देशव्रत करो। क्यों? तुम जहां जाओगे वहीं पाप करने बैठ जाओगे, इसलिए तुम पाप की सीमा करो। कम से कम जितनी सीमा ली है उतने में तो करोगे। और मुनिराज से कह दिया तुम कहीं भी जाओ, क्योंकि तुमने पाप का त्याग कर दिया। पाकिस्तान में जाएंगे तो मंदिर बनाएंगे। हाँ, पाकिस्तान में जाएंगे तो तीर्थ क्षेत्र बनाएंगे पक्का, नहीं हो तो गुरु से आज्ञा ले आओ। कोई सीमा नहीं, हमें तो धर्म करना है, अधर्म तो होना नहीं। इसलिए मुनि के लिए दिग्व्रत और देशव्रत नहीं होता। प्रतिदिन की मर्यादा मुनि नहीं करता, उठ करके नहीं मर्यादा, आपको करना है।
क्यों? आपको पाबंदी है, क्योंकि आप कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी कुछ कर सकते हैं, परिमाण आपको करना है। पाप है तो परिमाण है, जहां पाप नहीं है वो परिमाण काय का बिल्कुल फ्री शुरू है। आज सत्य का दिन है। लोभ जैसे छोड़ दिया, लोभी के लिए पाबंदी थी। सत्य का अर्थ है सब कुछ जानो, सब कुछ जानो, जो दुनिया में सब जानने के लिए है। विस्तृत हो जाओ, सीमित मत रहो। आंख खोलो, दिमाग खोलो, वाणी खोलो, ज्ञान खोलो, बढ़ा दो ज्ञान को, इतना बढ़ा दो, इतना बढ़ा दो कि सारा 3 लोग भी ज्ञान में जानने में आ जाए। सत्य को इतना विस्तार है, कोई सीमा नहीं है सत्य। इसलिए सत्य को हमें बाधक रूप से हटाने के बाद अब दूसरा साधन हमें समझना है, साधन सत्य। जिस कार्य से हम मंजिल को प्राप्त करते हैं वो साधन सत्य तो हमारे पास है ही नहीं। जिन साधनों से हमें सत्य मिलता है, सत्य को पाते। तीसरा सत्य है साध्य सत्य, जो वास्तविक सत्य है। और दोनों हमारे कारण विपर्यास और कार्य विपर्यास। बाधक कारण तो हट गए हमारे, लेकिन साधक कारण को हम उपलब्ध नहीं करा पाए। मेरी जिंदगी में कोई बाधक नहीं है, लेकिन मेरे पैरों में चलने में ताकत नहीं है, बाधक कुछ भी नहीं है। मेरे खाने के लिए कोई बाधक नहीं है, लेकिन खाने का साधन नहीं है, खा सकता हूं। मेरे सोचने में कोई साधन नहीं है, लेकिन सोचने के लिए मेरे पास विषय नहीं है। मैं स्वस्थ हूं, मन भी स्वस्थ है। कितने बार बाधक कारण हट जाते हैं। अविरत सम्य दृष्टि बन जाता है, मिथ्यात्व को हटा लेता है, अनंतानुबंधी कसाय को हटा लेता है, लेकिन पूरी जिंदगी में कोई भी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि बाधक कारण तो हट गया, लेकिन साधक कारण जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है उसको प्राप्त करने का साहस नहीं करता। तो तीसरा सत्य चाहिए मुझे साधन के रूप में, चौथा सत्य चाहिए साध्य के रूप में। आज के 7 सत्य धर्म को दूसरे तरीके से हम अनुयोगों की दृष्टि से समझे। द्रव्यान योग की दृष्टि से जब हम सत्य को समझते हैं तो वो जो कुछ भी दुनिया में सब असत्य है। सत्य वह है जो है ही नहीं। सत्य जो है, जो हमें अभी वर्तमान में मेरे पास है ही नहीं। द्रव्यान योग का सत्य भविष्य में है। द्रव्यान का सत्य प्रकट नहीं होता, अव्यक्त होता है, अव्यक्त होता है। द्रव्यान योग का सत्य कभी संसार में किसी को व्यक्त नहीं होता, अव्यक्त है। वो सत्ता में रहता है, वो छुपा हुआ रहता है, वो तिजोरी में रहता है, मेरू के नीचे रखे हुए सोने के समान द्रव्य में रहता है। द्रव्यान योग तो कहता है जो तुम्हें दिख रहा है ये सब पर्याय है। मैं पर्याय को सत्य मानते ही नहीं। पर्याय सत्य नहीं है उनके यहाँ। पंचास्त्री में कहा कि हाँ, तो व्यवहार से कह दिया। वो सत्य है जो शक्ति के में बैठा है, और जैसे व्यक्त हो जाएगा द्रव्यान योग कहता है सत्य गायब हो गया। शक्ति को सत्य मानता है, जो छुपा रहता है, जो नयातीत है, जो नयों में पकड़ में नहीं आएगा, जो प्रमाण के पकड़ में नहीं आएगा। उत्पाद व्यय ध्रुव सत्य नहीं है। उत्पाद व्यय ध्रुव से युक्त जो है वो सत्य है, द्रव्यान योग का सत्य। उत्पाद व्यय सत्य नहीं है, उत्पाद व्यय तो लक्षण है, सत्य का लक्षण है। द्रव्यान योग सत्य को नहीं जानता, सत्य को जानता है, जिसके लिए ये सत्य धर्म आता है, सत्य को पाने के लिए। और सत्य हमेशा द्रव्यान योग में अव्यक्त। जितनी भी चर्चाएं होती हैं द्रव्यान, पूरा समय सार का सत्य अनुद्घाटित है, शक्ति में भरा है। वो त्रिकालिक शुद्ध होता है। वो पूज्यवर कुंद स्वामी नियम सार के अंदर स्पष्ट के बहुत त्रिकालिक जो सत्स्वरूप है वो त्रिकालिक है, वो त्रिकालिक अंदर है। उसका मात्र तुम एहसास कर सकते हो। बड़ा आदमी वह नहीं है जो खर्च कर रहा है, बड़ा आदमी है जिसके पास एफडी है। खर्चीला आदमी अपने आप को कभी बड़ा आदमी नहीं मानता। बड़ा आदमी कौन मानता है? अमीर कौन है? जिसके खर्च ज्यादा है वो अमीर है, कि जिसका डिपॉजिट ज्यादा है वो अमीर है। डिपॉजिट से अमीर मानता है कि खर्च से?
डिपॉजिट से। अभी आज दूसरा होता है, खर्च करने वाला तो उड़ाऊ खाऊ होता है, फक्कड़ होता है। डिपॉजिट कितना है इसके पास? देश की समृद्धि इसलिए नहीं होती कि हाँ व्यापार कितना है। आज डॉलर का कीमत क्यों है? क्योंकि पास डिपॉजिट है। आज देश की समृद्धि, आज अमेरिका भी कागज का ही डॉलर है, कोई ज्यादा नहीं है, वो भी कागज ही है, लेकिन उसकी कीमत है क्योंकि उसकी डिपॉजिट है। और भारत के नोट की कीमत क्यों नहीं है? नोट तो है, और अमेरिका के डॉलर से हमारा कागज का नोट ज्यादा मजबूत है। आप दोनों को पानी में डालना, भारत का नोट देर में गलेगा, अमेरिका का जल्दी गल जाएगा, लेकिन वो कीमत है उसकी 80 रुपया है, क्योंकि वो 80 रुपये की उसके पास डिपॉजिट है। और हमारा भारत का देश 20 पैसा 35%, 20% है, 20 पैसा है और 1 रुपया बाजार में है। कोई यदि सारे नोट लेकर के सोना मांगने आ जाए तो भारत हाथ ऊंचे कर देगा, दिवालिया हो जाएगी। द्रव्यान योग कहता है तुम्हारी डिपॉजिट कितनी है, उस डिपॉजिट को समझो, वो छुपी हुई है। इसलिए द्रव्यान योग में हर व्यक्ति नहीं खोज पाता, वो जमीन के अंदर गड़ा हुआ धन है। जिस दिन उखड़ आ जाएगा, समय सार खत्म हो जाएगा, संसार खत्म हो जाएगा। वो ज्ञान चेतना की पकड़ में आने वाला है, वो सर्वज्ञ ज्ञान की पकड़ में आने वाला है। छद्मस्त को तो मात उसका ज्ञान ही नहीं होता। इसलिए यदि आपको द्रव्यान योग का सत चाहिए और वह सत इंद्रियों के पकड़ में नहीं आएगा, मति शुद्ध ज्ञान के पकड़ में नहीं आएगा, वो ज्ञान मात्र सर्वज्ञ ज्ञान के पकड़ में आता है। क्योंकि हमारा सारा का सारा वो जो द्रव्यान योग का सत है वो अरूपी है, अदृश्य है, अत्यंत परोक्ष है। और हमारा जो ज्ञान है वो मूर्ति को विषय बनाता है, वो मूर्ति को विषय बनाता है, वो सत्य को जानते ही नहीं है। मति शुद्ध ज्ञान हमेशा मूर्तिक को विषय बनाते हैं और द्रव्यान युग का सत्य अमूर्तिक है। हमारा ज्ञान मूर्तिक को विषय बनाता है और आत्मा अरस मरूपम गंधम अब्बत्तम चेतना गुणमसद। हमारा ज्ञान रस को जानता है और द्रव्यान युग का सत्य अरसमान है। हमारा ज्ञान रूप को जानता है, वो अरूपी है। हमारा ज्ञान गंध को पकड़ता है, वो अगंधवान है। हमारा ज्ञान एक आकार को पकड़ता है, वो अलंकरण है। हमारा ज्ञान सोचे तो सही कहाँ है अपना, वो द्रव्यान युग का ज्ञान केवल ज्ञानी जानते। और कुंदकुंद स्वामी ने कह दिया, कोविद दक्षो साहु संपटि काले परोखरुम मणम पच्छख्यमेव दिट्ठम परोखनाने पविट्ठंतम। उस सत्य को कौन छद्मस्तवा में जानने वाला है? ऐसा चतुर सयाना मेरे पास आवे। कौन है वो जो दिखा सकता है आत्मा को? है ही नहीं। वास्तविक सत्य जो द्रव्यान युग का है, जिस सत्य को पाने के लिए अपन सारा प्रयास कर रहे हैं, वो आज अपने पास नहीं है। इसलिए द्रव्यान युग को जब भी पढ़ना प्राप्तव्य है, प्राप्त नहीं है। समय सार प्राप्तव्य है लेकिन प्राप्त नहीं है। समय सार का वर्णन पढ़ने योग्य है लेकिन तद्रूप होने योग्य नहीं है छद्मस्त अवस्था में। उसके लिए हमें केवल ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। उसमें हमें 18 दोषों का क्षय करना पड़ेगा। उन्हें हमें अनुजीवी गुणों को नित्य उद्घाटित करना पड़ेगा। अनुजीवी गुण जब तक क्षयोपशम दशा में रहेंगे तब तक वो सत्य का प्रकाश नहीं हो सकता। इसलिए उस सत्य को हमें समझें कि वास्तविक सत्य क्या है। कई लोग साधन को अपना लेते हैं, सत्य की खबर ही नहीं, साध्य का पता ही नहीं है। धर्म कर रहे हैं लेकिन आत्मा का पता नहीं है। कर रहे हैं धर्म लेकिन आत्मा का स्वरूप क्या है? जो व्यक्ति द्रव्यान युग को पढ़े बिना मोक्ष मार्ग पर चल चुके हैं, ये पूरी जिंदगी भर रास्ते में ही पड़े रहेंगे और रात हो जाएगी, क्योंकि उनको लक्ष्य का ज्ञान नहीं। इन्हें व्यवहाराभासी कहते हैं। इसलिए सत्य धर्म को जानने के लिए पहले साध्य को भी समझो। साध्य को प्राप्त नहीं होगा, देखना प्राप्तव्य है। और प्राप्तव्य को आजकल विद्वान लोग चूक कहां गए? कथन में कहीं नहीं चूके। जो समय सार प्राप्तव्य था उन्होंने उसको प्राप्त मान लिया, मुझे प्राप्त हो गया, मुझे वैसी आत्मा दिख गई। ये सारा असत्य हो गया। जो सत्य हमें जिस ज्ञान से देखना था
उस ज्ञान के बिना हमने उसको देख डाला, नियम से कुछ गलत देख डाला। एक सज्जन थे, वो कहते महाराज जी मैं तो आंख बंद करता हूं, बिल्कुल आत्मा झकझक करके दिखती है। मैंने कहा झकझक करके? हाँ, शास्त्र में लिखा है। अमृतचंद सुने कहा वो चित ज्योति, ज्योति दिखती है। बोले महाराज आपको दिखी? अब मैंने तुरंत तो नहीं कहा कि नहीं दिखी, नहीं तो एक कहा कि काय के महाराज वो वैसे ही लगे। मैंने कहा आपको कैसी दिखती पहले बताओ। तो उसने आंख बंद की। बोले महाराज देखो वो दिख रही है, देखो आंखों के सामने वो पीली पीली बिंदी आ रही ना, वो पीली पीली बिंदी, वो देखो देखो सावधान। और यही यही है चित ज्योति। यही अमृतचंद सूर्य ने कहा चित ज्योति। मैंने कहा साहब अभी तक तो मुझे गर्व हो रहा था कि मैं मुनि बना हूं चित ज्योति के लिए, अब तो मुझे लग रहा है कि मैं बेफालतू मुनि का बना। ये तो जब मुनि नहीं बना था, बच्चा पर बचकाना था, तब भी आंख बंद करता, तब भी वो ज्योति दिखती थी। सब लोग देख लेना आंख बंद। इतने भोले प्राणी हो गए, किसको चित ज्योति मान लिया? आंखों के बीच के जो गैप है उसमें से दिख रही है, उसमें तो पता नहीं कितने कलर दिखते हैं। आंख बंद करने के बाद देखो कलर कितने दिखते हैं, नीला पीला लाल सब। और वो जब पीला पीला दिखे तो आत्मा मान लेना यही आत्मा है। ऐसा ज्ञान भरा है। कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं हम। हमें साध्य को समझना है। साध्य समझे बिना साधन निर्मूल है। समय सार को पढ़ना है, मैं पढ़ने का कभी विरोध नहीं करता, लेकिन समय सार को पढ़ते पढ़ते ये मत कह देना मुझे समय सार की अनुभूति हो गई। मुझे सिद्धों का स्वरूप पढ़ना है, अच्छी तरह समझना है। जो सिद्धों का स्वरूप नहीं पढ़ता उसको चार परमेष्टियों का स्वरूप कोई कार्यकारी नहीं है, पुण्यबंध का कारण हो जाएगा। सिद्धों का स्वरूप जिसको समझ में नहीं आया, वे चार परमेष्टि उसे समझ में आएंगे ही नहीं, क्योंकि चारों परमेष्टि तो कारण समय सार है। चारों परमेष्टि तो साधनभूत हैं, साध्य तो सिद्धत्व है। लेकिन सिद्ध का स्वरूप समझते समझते कहीं हम अपने आप को सिद्ध ना मानने लग जाए, बस इतनी चूक होती है। कई लोग आके कहते महाराज जी हम समय सार वालों को आप क्यों दुश्मन बने हो, आपको हम लोगों के लिए क्यों करते हो? मैंने कुछ गलती नहीं तुम्हारी, हम गलत कहाँ हैं? मैंने गलत वहां हो जो तुम्हें प्राप्तव्य था वो तुमने प्राप्त कर लिया, ये मान लिया। जैसे सिद्ध परमेष्टि का मैं स्वरूप जानता हूं, मैंने उनको यही कहा मैं सिद्ध परमेष्टि का स्वरूप अच्छी तरह जानता हूं, सब तरफ से जानता हूं। और अब मैं कहता हूं मैं सिद्धों का स्वरूप जानता हूं, इसलिए मैं सिद्ध हूं। आप मुझे सिद्ध बन करके नमस्कार कीजिए, सिद्ध स्वरूप माने। बोले नहीं महाराज, मैंने कहा मैं सिद्धों का स्वरूप जानता हूं। तो महाराज जानना अलग है और सिद्ध होना अलग चीज है। मैंने कहा यही गलती तुम्हारी है। जैसे मैं सिद्धों का स्वरूप मानकर सिद्ध मानने लग जाऊं तो मिथ्या दृष्टि हूं, सिद्धों का स्वरूप जान करके मानने लग जाऊं, इसी प्रकार तुम्हें अध्यात्म का जो सत्य स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है, उसको तुमने जान लिया। जानने मात्र से यदि अपने आप को शुद्ध मान लिया तो तुम भी मिथ्या दृष्टि हो। जैसे मैं मिथ्या दृष्टि हूं, सिद्ध का स्वरूप जानकर सिद्ध मान लिया तो नियम से मिथ्या दृष्टि, अनंत संसारी। ऐसे ही आपने समय सार में आत्मा का शुद्ध स्वरूप जान लिया, भगवान आत्मा का स्वरूप जान लिया, उत्तरकालिक सत्य को जान लिया, और तुमने कह बैठे मैं आत्मा का साक्षात शुद्ध का अनुभव कर रहा हूं, तुम मिथ्या दृष्टि हो। जानना जरूर था, प्राप्त नहीं करना था। इसलिए मैं आज तुम्हारे लिए थोड़ा खुला छोड़ता हूं। 4 दिन से बहुत बंधन कर रहा था, 4 दिन से तुम्हें बहुत दबा रहा था। कल तो इतना दबा दिया कि मैंने भगवान की तरफ भी देखने को बंद कर दिया। क्या भगवान को देख रहा, अपने आप को देख। यहां तक कि जिनवाणी को पर कर दिया, अति हो गई थी। कल कोई लोग बौखला गए होंगे। बाजू में बैठे बैठे महासागर ने एक बार कह दिया, फिर क्या करूं? मैं सुन रहा था, सुन तो लेता हूं थोड़ा थोड़ा, जिस समय श्वास लेता हूं ना उस समय आवाज आती। जब मैंने कहा ये जिनवाणी भी पर है, इसको भी ग्रहण करने पर, तो इनने धीरे से कहा फिर क्या करें, फिर धर्म क्या है? हाँ होता। कल बहुत पाबंदी, लो आज मैं तुम्हें फ्री छोड़ता हूं।
लो आज मैं तुम्हें सिद्धालय तक जाने की बात करता हूं, आज तुम वहां सारी जो कुछ भी है सब कब खुले हो जाओ, अब पढ़ाई नहीं होगी, अब पीएचडी होगी। 4 धर्मों तक पढ़ाई है, कोर्स पढ़ना है, प्रारंभ में कोर्स निश्चित होता है, उतना ही पढ़ना, उससे ज्यादा मत पढ़ना। लेकिन जब पूरी पढ़ाई हो जाती है, पीएचडी में कोई टेक्स्ट बुक नहीं होती, कोई कोर्स नहीं रहती, पूरी लाइब्रेरी है, पूरी लाइब्रेरी है, सब कुछ भी हो। आज सत्य धर्म के दिन तुम्हें बिल्कुल फ्री करता हूं, कोई भी चीज पर पाबंदी नहीं है जो दुनिया में है, क्योंकि अब तुमने लोभ का त्याग कर दिया है। डर क्या था? डर क्या था कि तुम्हें कोई चीज बताऊंगा तुम जेब में रख लोगे, तुम्हें कोई चीज दिखाऊंगा तुम खाने के लिए कहोगे, तुम्हें सुंगा था और महाराज जी अच्छी लग रही खा लो, ग्रहण कर लेते। अब डर नहीं है क्योंकि तुमने लोभ का त्याग कर दिया, तुमने कहा नहीं मैं सब लोभ त्याग करता हूं, अब मैं तुम्हें पीएचडी करने के लिए सोचता हूं। मुनि महाराज के लिए जो कल मैंने कहा था, इतना फ्री कर दिया। जम किंच विचिंतन तो निरी वित्ते हमें जदा साधु लद्दूणम हे यत्तम तदाहु तम निश्चयम ध्यान। हे श्रमण, तेरे लिए कोई नमोकार मन नहीं, कोई चिंतन नहीं, जो तुझे करना है वो कर। ये है सत्य का उत्कृष्ट रूप। जिस दिन तुम सारी दुनिया में हो लेकिन फिर भी राग द्वेष नहीं हो रहे, रागियों के बीच में बैठे हो फिर भी राग द्वेष नहीं हो रहे, दुश्मनों से घिरे हो फिर भी द्वेष भाव नहीं आ रहा है, समझ लेना तुम उस सर्वोत्कृष्ट सत्य को जान रहे हो, जो तुम्हारे लिए रात भर गले में सांप डाले हुए है, तुम्हें सोने नहीं दिया, तुम्हारे शरीर को छलनी कर दिया, फिर भी तुम्हारे अंदर दुश्मन का भाव नहीं आया। परीक्षा करो, शुरुआत करो, समय सार के उस सत्य को जानने के स्वीकार करो, द्रव्यान योग के सत्य को जानने का स्वीकार करो, जो तुम्हें रात भर नहीं सोने दे, जो तुम्हारे शरीर को छलनी कर दे। परीक्षा करो इसके प्रति तुम्हारा भाव क्या आ रहा है। यदि दुश्मनी का भाव आ रहा है, आप उस सर्वोत्कृष्ट सत्य को पाने के अधिकारी नहीं, क्योंकि आपके मन में भाव आ गया। कैसा परिणाम आता है? घानी में पेल दिया जा रहा है, श्यालनी खा रही है, उस श्यालनी के प्रति आपका क्या भाव आ रहा है? आपका दुश्मन आपका सर्वनाश करने पर उतारू है, आपका परिणाम क्या बन रहा है? यह है समय सार, यह है द्रव्यान योग का सत्य, जहां दुश्मन भी दुश्मन रहता है लेकिन दुश्मनी का भाव नहीं आता। राग का सारा अंबार बिछा हुआ है लेकिन राग नहीं जा। मना कपि भक्तांबर में आया ना वो, चित्रम किमत्र यदि ते दिशांग नाभिर नीतम मना गपि न मकुड़ मनो विकार मार्ग। एक से एक अप्सराएं आपके सामने खड़ी थी, राग की वस्तु बची हुई थी, मना कपि न विकार मार्गम, आपको थोड़ा भी विकार भाव नहीं आया, थोड़ा भी। मना कपि, कितनी बड़ी बात कही। वहां से शुरू होता है उत्कृष्ट सत्य। अब तुम्हें फ्री छोड़ दिया जाएगा, तुम किसका चिंतन करो। एक महाराज को ऐसे उत्कृष्ट सत्य धर्म प्रकट हो गया, उनके गुरु ने कहा जाओ वहां चतुर्मास करो, वेश्याओं का जो नगर है वहां चतुर्मास करो। सब लोग घबराए, महाराज जी कहाँ भेजा? जहां श्राप का हो वहां भेजो, वेश्याओं के नगर में भेज दो, गणिकाओं का जो नगर था। बोले वहीं चतुर्मास करना है। कितना विश्वास था अपने शिष्य पर, कितना विश्वास होगा उन गुरु को, कितनी परीक्षा ली होगी उस गुरु की, गुरु ने शिष्य की। जाओ, सब लोग घबरा गए, ये वेश्याएं तो भ्रष्ट कर देंगे, होती हैं पारंगत, क्या होगा? ऐसा सुनने में आता है कथाओं में, 1 लाख वेश्याएं थी और चतुर्मास के बाद 1 लाख आरिका बना डाली उन्हीं वेश्याओं को। स्वयं तद्रूप नहीं हुए, स्वयं तद्रूप कर लिया, अपने रूप कर लिया। क्या ऐसा तुम्हारा मन है? क्या तुम्हारा ऐसा वचन है कि तुम निमित्त दृष्टि से ऊपर उठकर सारे राग देश के निमित्त पड़े रह जाएं और तुम मात्र एक गायक सुर बनाओ? वो है मात्र एक सर्वज्ञ भगवान, जिसके सामने सब कुछ रहता है। और साधना के रूप में मुनिराज को यही साधना करना चाहिए। मुनिराज को सत्य जानना है तो अपने आप को परखना चाहिए,
तुम निमित्त से कितने प्रभावित होते हो, निमित्त से तुम कितने आंदोलित हो। तव और मम तुम्हारे कितने, ये मेरा ये तेरा, ये तुम्हारे दिमाग में भरा हुआ है। तुम उस सत्य को नहीं जान पाओ। तुम पीएचडी के लायक नहीं हो। तुम्हें अभी पाबंदी लगाना पड़ेगी, माला ले लो हाथ में, माला फेरो, नहीं तो तुम सामायिक पता नहीं क्या क्या फेरने लग जाओगे। जो श्रमण इस प्रकार की स्थिति में पहुंच जाते हैं, जिनके मन में कोई तव मोह नहीं आता, अपने पराये का भेद नहीं आता, यहां तो आता है ये हमारा भगत है, ये हमारा दुश्मन है। वहां तो महारानी चेलना और राजा शरणक दोनों में किंचित भी भेद नहीं आवे, किंचित भी भेद नहीं आवे। थोड़ा भी भेद आ गया तुम उस कारण समय सार के लायक भी नहीं हो। हम कारण कार्य समय सार में तो भेद आएगा ही नहीं भगवान के रूप में, लेकिन कारण समय सार वाले जो मुनिराज होते हैं, आज के मुनिराज, आज का धर्म कारण समय सार भी नहीं है। कारण समय सार की परिणति चेलना का और शरणक का दोनों का उदाहरण, कारण समय सार की अनुभूति। घानी में पेल दिया, सियाल नहीं खा रही है, यहां तो मच्छर बैठते ही मच्छर से द्वेष हो जाता है, मच्छर के प्रति भी बुरा भाव हो जाता है। कारण समय सार भी नहीं है। इसलिए कार्य सत्य, कारण सत्य। अब आते हैं तीसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर आते हैं हम वो सत्य नहीं जान पाए जो छुपा हुआ था, जो रहस्यमय था, जो अनुद्घाटित रहता है, जो शक्ति रूप में रहता है, जो रहता है, जो रहता है, सबके बस की बात। इसलिए द्रव्यान योग के सत्य को संपर्ण करने के बाद यदि वो तुम्हारे अनुभव में ना आ पाए तो आप आ जाइए दूसरी क्लास में। हम ऊंचे से नीचे ला रहे हैं। कर्णान योग, कर्णान योग कहता है तुम्हारे पास दुनिया में जो कुछ है यही सत्य है। द्रव्यानुग क्या कहता है, जो तुम्हें दिख रहा है यह सत्य नहीं है, जो अनुभव में आ रहा है यह सत्य नहीं है। सत्य वह है जो अदृश्य है, अवक्तव्य है। सत्य वह है जो पकड़ से परे है, वो नयों की पकड़ में नहीं आता, वो सत्य है। और कर्णान योग ने आके बिल्कुल उल्टा कर दिया, बोले जो जो दुनिया में तुम्हें दिख रहा है बस यही सत्य है, इससे आगे कोई सत्य नहीं। मेरू सत्य है, पहाड़ सत्य हैं, स्वर्ग सत्य हैं, नरक सत्य हैं, जो कुछ है, जो कुछ भी है, असत कुछ है ही नहीं, असत कुछ नहीं। कौन सा अनुयोग कह रहा है? कर्णान योग जिन्होंने समझ लिया है उनको कुछ भी असत नहीं दिखता। नरक भी सत्य है कर्णान योग के अनुसार। कर्ण नरक असत रूप है कि सतरूप है? सतरूप है, सत्य है नरक, नरक सत्य है। और कर्णान योग कहता है, कर्णान योग के सब व्याख्या अपन नमस्कार करते हैं जिनमें नरकों का वर्णन है, उसी त्रिलोक परिणति को नमस्कार करते। कल अपन ने अर्घ्य चढ़ाया, अभी प्रतिदिन अर्घ्य चढ़ा दे तीसरे अध्याय का, और तीसरे अध्याय में वर्णन किसका है? नरकों का। और वो नमस्कार कर रहा है नरकों के वर्णन करने वाले को, जिनवानी मान रहे। कर्णान योग कहता है यही जैन दर्शन की विशेषता है। कर्णान योग कहता है सब सत्य है, तुम्हें असत्य कहीं देखना नहीं है। द्रव्यान योग ने तो कह दिया सब ये असत्य है, जो कुछ तुम्हें दिख रहा है वो सब असत्य है, सत्य छुपा हुआ है जो अंदर है। और कर्णान योग में बिल्कुल एकदम घोषणा कर दी, जो जो दुनिया में है बस यही सत्य है, इसी को सत्य मानो। स्वर्ग सत्य, नरक सत्य, निगोज सत्य, पाप सत्य, सब कुछ। अभी पाप नहीं, अभी मात इतनी मानो, सृष्टि जो है यही सत्य है, यही सत्य है। इनमें यदि तुमने कहीं असत्य का दर्शन किया तो तुम सत्य धर्म को नहीं पा पाओगे। कौन अनुयोग घोषणा कर रहा है? कर्णान योग। इनमें यदि तुम्हें असत्य का दर्शन हुआ, किसी भी चीज में तुम्हें संदेह हुआ कि ये नहीं है, वहीं तुम मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। कर्णान योग की मां से तुम अलग हो जाओगे। सब सत्य मानो, जो जो तुम्हें दिखे, किताब, माई, पापी, पुण्य, जहां सब कुछ है सब कुछ सत्य है। जहर, अमृत, सब कुछ सत्य। कर्णान योग का जब वर्णन पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग कर्णान योग को उठा के अलग कर देते, बोले कोई काम का नहीं, ये तो जो है सबको सत्य मान रहा है। नहीं महानुभाव,
कर्णानुग की कितनी विशाल दृष्टि, कितना विहंगम दृश्य। मुझे तो सबसे बड़ा कर्णानुग लगता है। द्रव्यानुग ने तो अंधा कर दिया, आंख बंद कर। बोले क्या है, जो आंख से दिखेगा वो असत्य है, जो कानों से सुनेगा वो असत्य है, जो उसे मुंह से बोलेगा वो असत्य है, जो अनुभव में आए सत्य है, और सत्य क्या है, वो छुपा हुआ है। लेकिन कर्णानुग कहता आंख खोलो। अब गांधी जी के 3 बंदर नहीं चलेंगे, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। कर्णानुग का सत्य कहता है। हाँ, ये कह रहे कि सब छोड़ो, तुम खुली आंख से देखो, सब सत्य है। जो जो तुम्हें देखने में आ रहा है सब सत्य है, जो सुनने में आ रहा है वो सत्य है, जो बोल रहे हो वो सत्य है, जो अनुभव में आ रहा है सब सत्य है। बोलो इस दुनिया में असत्य क्या है? कर्णानुग की माँ के अनुसार सत्य जरूर समझना, यही काम आएगा घूमने में, नहीं तो कमरे में बंद रह करके घुट जाओगे। द्रव्यानुग के असत्य में घुट जाओगे, वो तुम्हें अंधा कर देगा, आंख नहीं खोलने देगा, कान नहीं खोलने देगा। बनारसी दास ने एक बार कर लिया ये, द्रव्यानुग के सत्य पाने के लिए कमरे में बंद हो गए, घुट गए, करनी को रस मिट गयो, आयो न निज का स्वाद, वही बनारस की दशा, ऐसे ऊट का पार। कर्णानुग एक खुली प्रकृति है जहां हम कभी घूमने जा सकते हैं। देख लेना, इस सत्य को समझ लेना, यही काम आएगा मन बहलाने के लिए, यही काम आएगा मन को असुम में जाने के लिए, यही काम आएगा ध्यान में, चिंतन में। यही संस्थान विषय धर्म ध्यान, मुनि से कह दिया कि तू संस्थान विषय धर्म ध्यान को मत छोड़ना। इस अध्यात्म के अंदर गहराई में उतरते उतरते एक दिन थक जाएगा, घुटन महसूस होगी, फ्रेश करेगा कर्णानुग। जब मुनिराज अंतर चेतना से बाहर आते हैं, कहाँ रमते हैं? जब तुम घर से बाहर जाते हो तो क्या देखते हो? गार्डन। थोड़ा घूमने चलते हैं, थोड़ा फ्रेश होने चलते, आप फ्रेश हो जाते। इसी प्रकार कर्णानुग वो प्रांगण है, कर्णानुग वो प्रकृति का खुला प्रांगण है जहां व्यक्ति को फ्रेश होता है। इस सत्य को समझ लेना, कर्णानुग समझे बिना ये मन नहीं रुकता। अध्यात्म में मन क्षणिक लगता है, बहुत थोड़ी देर, क्योंकि वहां घुटन है, वहां पर सब कुछ पाबंदी है। सब इंद्रियां, आज तक हमारी इंद्रियां खुली थी, उन्होंने सब इंद्रियां बंद कर दी, सोचना बंद करा दिया, जो साधन सब छुड़ा दिए। महाटंकोत्कीर्ण शून्य पर व्यक्ति कितना टिक पाता है? इतनी मेहनत से तुम जाते हैं एवरेस्ट की चढ़ाई पर, कितनी मेहनत से, एवरेस्ट पर कितनी देर टिकते हैं? 1 सेकेंड मिनट बाद झंडा यूं करते हैं। और दूसरा उदाहरण दो, इतनी मेहनत से समवेत शिखर चढ़ते हो, टोंक पर कितने रुकते हो? कायसुर अपन लोग करते कायसुर, ये तो चावल पड़। अरे भाई तू 27 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है, 9 किलोमीटर चढ़ के आया है, और वहां तो यहां इतनी देर के लिए होता है, इससे ज्यादा वहां टिक ही नहीं सकते। ऐसे ही द्रव्यानुग है। और लेकिन कर्णानुग कहता है आओ इस प्रांगण में, आओ इस सृष्टि में, तुम्हें हम रमाते हैं, तुम्हें फ्रेश करते हैं, तुम्हारा मनोरंजन करते हैं। जिन साधक के पास, जिन मुमुक्षुओं के पास, जिन मुनियों के पास कर्णानुग का विषय नहीं है, वे अधिक समय तक अपने सुपयोग में भी नहीं रह पाएंगे, मन ही नहीं लगेगा। चिंतन का विषय चाहिए, चिंतन का विस्तार करने के लिए कर्णानुग। तो कर्णानुग की सृष्टि को समझो और निर्णय करो। कर्णानुग की मां ने कहा तू जिसे देखेगा उसे सत्य मानना, जो भी सुनेगा उसे सत्य मानना, सब कुछ सत्य सत्य आंख में बना लो। जैसे सावन के आंध्रे को हरा हरा दिखता है, ऐसे कर्णानुग वाले को सब सत्य ही सत्य दिखता है। कर्णानुग की आंख जिसके पास है, कर्णानुग की मां पढ़ाती है तू सब कुछ सत्य देख, चतुर्गतियों को सत्य देख। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने यही तो कहा है, लोकालोक विभक्ते, और उसके बाद चतुर्गति शब्द भी आया है। तीनों लोक का वर्णन और चतुर्गति का वर्णन ये कर्णानुग का विषय है। नरकों का वर्णन, स्वर्गों का, त्रियंशों का, मनुष्य, ये सब कर्णानुग का विषय है। इसलिए इन सब को जानो। अब तीसरी मां आती है चरणानुग की मां। चरणानुग कहती बेटा रुक, बोले मैं अब सबको देखूंगा, सब सत्य है, सब सत्य है, सब सुनूंगा।
आंख फाड़ के देखूंगा, कान खोल के सुनूंगा, मुंह खोल के चिल्लाऊंगा माइक लगा करके। चरणानुग मर जाएगा, ये बर्बाद हो जाएगा। ये छोकरा क्या कह रहा है, मैं सब देखूंगा, मैं सब करूंगा, मर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तुरंत तीसरी माँ कहती बेटा इधर आ, क्या बात है? बोले ये बात है। चरणानुग कहती नहीं बेटा, सब सत्य नहीं है, सब सत्य नहीं है, सापेक्ष सत्य है। सब सत्य नहीं है, सापेक्ष सत्य है। द्रव्य क्षेत्र काल की मर्यादा को लेके जान, हर क्षेत्र सत्य तेरे लिए उपादेय नहीं है, हर काल तेरे लिए उपादेय नहीं है, हर द्रव्य तेरे उपादेय नहीं है, हर भाव तेरे उपादेय नहीं है। यहाँ जहर भी है, अमृत भी है। कर्णानुग ने कहा जहर और अमृत दोनों सत्य हैं। चरणानुग कहते नहीं, जहर असत्य है, अमृत सत्य है। नरक हे हैं, आश्रव बंतत हे हैं। अब देखना, अब अपन लिए हे की बात आ गई। ये चरणानुग की माँ कहती, चरणानुग बंटवारा कर देगी, नहीं सब नहीं है, सब नहीं देखना। वो लिस्ट देगी, ये देखना, सब चीजें नहीं देखना, मर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, नरकों में पड़ेगा। चरणानुग का सत्य, हानि उपादान, हे उपादे, दो लिस्टें आ गई। चरणानुग माँ ने दो लिस्टें दे दी, कुछ सत्य है, कुछ असत्य है। ये हे है, ये उपादेय है। तुझे हर स्थान पर हर चीजें नहीं सुनना है, ये सुनना है, ये नहीं सुनना, हर कुछ नहीं बोलना है। हित मित प्रिय वचन बोलना है, जो चाहे नहीं बोलना है। हर चीज को समझने की प्रयास मत कर। क्या करेगा इनको? अपने सारभूत तत्व को समझ। चरणानुग का सत्य जब सामने आया, सब बंटवारा कर दिया, मात उतनी सिमत कर दिया, बस इतना ही करना। कितना चलना है? जितना तुझे जरूरी हो। कितना देखूं आंख उठा के? जितना जरूरी हो। सब मत देखो, सब मत देखो। कितना खाऊं? सब मत खाना, सब मत खाना। ये खाना, ये नहीं खाना। कहां जाऊं मैं? हर जगह मत जाना, हो तत्ता है। और कर्णानुग ने कह दिया था कोई तत्ता फत्ता नहीं होता। और चरणानुग कहता है हु तत्ता है, वहां मत जाना, मंदिर में जाना है और कहीं नहीं जाना। सापेक्ष अर्पता नरप सिद्धि। तुम्हें अपने कार्य की सिद्धि करना है कि दुनिया की पंचायत करना है? तू कहां जाना चाहता है? कर्णानुग ने नहीं बताया कहां जाना चाहते हो। कर्णानुग ने कहा सब चीज जाने लायक है, पूछा ही नहीं। चरणानुग कहता है ऐसा नहीं, तू कहां जाना चाहता? बोले मोक्ष। तो मोक्ष का रास्ता ये है। फिर ये रास्ता तो है? बोले रास्ता है वो नरक का रास्ता है। वैवारम परिग्रहत्वम नारक सहसा। यहां मत जाना, ये नरक का रास्ता है। तू कहां जाना चाहता है? चरणानुग वहीं चलाता है जो मंजिल पाना चाहते। कर्णानुग वही करने को चाहता है जो तुम्हारा प्रयोजन भूत है। अप्रयोजन भूत के लिए चरणानुग अलग कर देता है। कितना सीमित कर दिया सत्य। देखना, अब अपन कारण पे आ गए, अब अपन वहां आ गए हैं चरणानुग पे। और जो व्यक्ति चरणानुग रूपी माँ जिसको नहीं मिली, जो चरणानुग को नहीं पढ़ पाए, वे द्रव्यानुग को तो पा ही नहीं पाएंगे और कर्णान योग की बातों में आकर भटक जाएंगे और नरकों में भी जाकर के चले जाएंगे। क्योंकि उनको तो फ्री है, कहीं जाओ, घर हो चाहे जेल हो, क्या फर्क पड़ता है? आशीर्वाद दो चाहे मारो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक से पुण्य बंधेगा, एक से पाप बंधेगा, क्या फर्क पड़ता है? दोनों कर्म है, दोनों गति, चारों गतियां बराबर है। चाहे नरक चला जाए, चाहे स्वर्ग चला जाए, चाहे देव चला जाए, कोई फर्क नहीं है, सब एक ही है, माया है। लेकिन चरणानुग कहते हैं, पूजवर पूजपाद स्वामी इष्टोपदेश में चरणानुग में कहते छाया से धूप बनी। पाप नहीं करना, पाप का फल जहां मिलता हो उस नरक को नहीं जाना। उस नरक के संबंध में वह तेरे लिए असत्य है। अब भेद कर दिया मुनि महाराज को लिए, क्या क्या असत्य कर दिया। ये असत्य है तुम्हारे लिए, मिथ्या है। तुम ये कार्य करोगे मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। लो साहब, ये कार्य करोगे मिथ्या दृष्टि हो जाओगे।
और ये करोगे तो सम्यक दृष्टि हो जाओगे। चरणान योग की दृष्टि से जब सत्य को देखोगे, लोग कहते हैं सत्य एक है, कहावत है कि सत्य एक होता है, होता होगा, लेकिन जितने सत्य के पहलू हैं शायद उतने किसी के पहलू नहीं है। सत्य कितने सत्य अभी तुम्हारे सामने सत्य मैं कर रहा हूं। चरणान योग ने कितना सत्य कर दिया, सबको असत्य की कोटि में डाल दिया। यहां तक कि बढ़ते बढ़ते कहा मां बाप भी असत्य हैं, गुरु सत्य है। कर्णानुयोग ने भेद नहीं किया था, कर्णानुयोग ने भेद नहीं किया था कौन कुगुरु कौन गुरु। बोले वो भी सत्य है, मिथ्या मार्गणा में आएगा। संयुक्त मार्गणा में एक मिथ्या मार्गणा है, वो सत्य है। कुगुरु को आप असत्य कैसे कह सकते? गुरु गुरु भी है, मिथ्यात भी है, मार्गणा है मिथ्यात, असंयम मार्गणा है, और मार्गणा सत्य है, असत्य नहीं है कर्णानुयोग के अनुसार। लेकिन चरणानुयोग कहता है नहीं, कितनी सीमा देखो, कहां तक असत्य करते करते माँ बाप असत्य हैं, माँ बाप के साथ रहना असत्य है, माँ बाप तेरे लिए असत्य रूप है, ये बंध के कारण है क्योंकि सत्य नहीं है। फिर सत्य क्या है? गुरु। सत्य क्या है? इनके साथ रहे, और ये करना है, ये नहीं करना है। 24 घंटे में हमें सब चीजों से पाबंद कर दिया और एक सीमित कर दिया, इतना सीमित कर दिया चरणानुयोग ने, इतना सीमित कर दिया कि बहुत सीमाएं, सबको सत्य की कोटि में डाल दिया। जो व्यक्ति चरणानुयोग के सत्य को समझे बिना सत्य को पाना चाह रहे हैं वे बहुत दुख उठाएंगे, बहुत परेशानी होंगे, सत्य तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कह दिया सम्यक दृष्टि को कोई पाबंदी नहीं होती। सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा के कारण होते हैं। ये चरणानुयोग माँ की भाषा नहीं है, ये चरणानुयोग की माँ की भाषा नहीं है। चरणानुयोग तो कहता है कि तू भोगी है तो नियम से नरकों में पड़ेगा, रोगी है तू, भोगी है तो रोगी है। हमें चरणानुयोग की भाषा चाहिए। आज पंचम काल में दो भाषाएं, दो माताएं हमारे जीवन में उपकारी नहीं है, द्रव्यानुयोग को कर्णानुयोग। ये माताएं भी हैं, उपकारी हैं, लेकिन आज पंचम काल में ये दोनों से उपकार नहीं होने वाला, क्योंकि दोनों माताओं के ज्ञान के लायक हम है ही नहीं। अभी 7वीं कक्षा तक की क्लास है और द्रव्यानुयोग और कर्णानुयोग MA पास के बाद की क्लास है। वो PhD है, वो PhD अभी 7वीं कक्षा है, बस इससे ज्यादा है ही नहीं। और उस 7वीं कक्षा में तो हमें कोर्स पढ़ना पड़ेगा। आज कल युग में मात्र हमें 2 माताएं कार्यकारी हैं चरणानुयोग की, क्योंकि सविकल्प है, सोपयोग में है। सोपयोग आज हमारे पास है, शुद्ध उपयोग की वो चरम सीमा हमारे पास नहीं है। और सोपयोग द्रव्यानुयोग के पास नहीं है, कर्णानुयोग के पास नहीं। कर्णानुयोग तो उपयोग जानते ही नहीं है, कौन शुद्ध है, कौन शुभ है, कौन अशुभ है। चरणानुयोग ने कहा अब तू शुभ उपयोग में आ जा, और शुभ उपयोग में तुझे विभाजन करना ही पड़ेगा। 3रा नंबर आता है। 4था नंबर कौन सा नियोग है? प्रथमान योग। प्रथमान योग कहता है कहां तक चक्कर में पड़ेगा, ये है उपादे, ये नहीं खाना, ये खाना, ये देखना, ये नहीं देखना, ये सोचना। तुझे दिखता कितना है? तुझे दिखता कितना है? एक सुई तो दिखती नहीं है, वो कहता मैं देख रहा हूं। और चरणानुयोग कहता देख के चल। चरणानुयोग कहता ये देख, तुझे दिखता कितना है? ये भाई बड़ा बोल, चश्मा लगा के तो बैठा है। सुनता कितने हैं? 2 बार में तो कहता है कितना सुनता है। आज पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने चरणानुयोग की भाषा हमारे तक ठीक है, मुनियों के लिए ठीक है,
चरणानुयोग की मां मुनियों के लिए ठीक है, और मुनि लोगों को चरणानुयोग पर ही जोर देना चाहिए। चौथे काल के मुनि हैं, 3 अनुयोगों पर चलते हैं, द्रव्यानुयोग, करणानुयोग और चरणानुयोग। पंचम काल के मुनियों का मुख्य माता है चरणानुयोग। इसी माता का अनुकरण करेंगे तो इनका जीवन कुंद महाराज के अनुसार धर्म ध्यानमय हो जाएगा। शुक्ल ध्यान तो आज है नहीं, लेकिन गृहस्थों के लिए अविरत सम्यक दृष्टि के लिए मात समंत्रबद्ध महाराज ने कहा प्रथमान योग। प्रथमान योग क्या कहता है? कुछ नहीं, तेरे आगे तेरा भगवान कौन है, तेरे 63 सला का पुरुष कौन है, बस तुझे कुछ नहीं जानना है, उनके पीछे चलना है। तुझे 6 द्रव्य 7 तत्व नहीं जानना है, तुझे हे उपादेय नहीं जानना है, तेरे गुरु जो कहें वो तुझे करना है, बस तुझे जानना ही नहीं है। गृहस्थ के लिए निश्चित कर दिया, तुझे कुछ नहीं जानना, तेरे गुरु जो कहें वह करना है, बस जानने की चेष्टा मत करना। भगवान जो कहें वह करना, शास्त्र जो कहें वह करना, जानने की चेष्टा का नहीं करना। आज्ञा सम्यक दर्शन गृहस्थों का मुख्य सम्यक दर्शन है, कुछ नहीं करना। प्रथमान योग, प्रथमान योग क्या करता है? 63 सला का पुरुषों का वर्णन होता है, और उनको क्यों पढ़ना? क्योंकि मैं कुछ नहीं जानता हूं, ये जो जानते हैं वह मैं जानता हूं। हमारे सबसे अच्छे महाराज कौन, सच्चा अच्छा गृहस्थ कौन हुआ? चक्रवर्ती। सबसे अच्छा कौन गृहस्थ हुआ? ऋषभदेव। गृहस्थी बसाना है, हम कुछ नहीं जानते गृहस्थी में क्या अच्छा है क्या बुरा है। मेरे भगवान ने जैसे गृहस्थी चलाई है वैसे मैं चलूंगा। तुम कुछ मत जानते हो, मेरा बाप जो करेगा कुलाचार, मेरे बाप ने जो किया है, मेरे बाप ने जो सिखाया है वही मेरी जिंदगी है। बालक का यही लक्षण होता है, बालक अपनी बुद्धि से कुछ नहीं करता। आप देखना मंदिर में बालक को लाना, वो भगवान को नहीं देखता, वो कहता पापा कैसे नमस्कार कर रहे हैं, पापा क्या कर रहे हैं, उन्हें भगवान से कोई मतलब नहीं। वो कहता मेरे भगवान तो पापा हैं, तू बेदी वाला भगवान नहीं है। पर वो पापा को देखता रहता है, उन्हें कैसे नमस्कार किया, कैसे चावल चढ़ाया, वो भगवान की तरफ नहीं देखता, पापा की तरफ देखता है। वो यूं यूं करने लग जाता है, यूं ही करने लग जाता है, क्योंकि पापा कर रहे हैं। दीपक लेके वो यूं ही करने लग जाएगा, पापा कर रहे हैं। उसे भगवान से कोई मतलब नहीं, उसके भगवान है पापा। जो वो कहेंगे, वो जो करेंगे वह करेगा। गृहस्थों का कोई दुनिया में भगवान नहीं है, कोई सृष्टि नहीं, कोई तत्व नहीं। उनका जो कुछ भी है वो देव शास्त्र गुरु ही है, बस कुछ नहीं है। तुम्हें कुछ नहीं करना, गुरु को पहचान लो, पापा को पहचान लो। भगवान को नहीं पहचानना है, सत्य को नहीं पहचानना है, शुद्ध स्वरूप को नहीं पहचानना है, 6 द्रव्य 7 तत्वों को नहीं पहचानना है। ये तुम्हारे बस की बात है भी नहीं। होती तो समंत्रबद्ध महाराज 6 द्रव्य 7 तत्वों का वर्णन श्रावकाचार में करते। वर्णन नहीं करना बता रहा है कि आउट ऑफ कोर्स, तुम्हारे कोर्स में है ही नहीं, तुम्हारे कोर्स में नहीं है, क्योंकि श्रावकाचार में वर्णन नहीं है। यदि तुम्हारे कोर्स में होता तो को करते। तुम्हारे कोर्स में है भगवान को पहचानो, बस। तुम बीमार आदमी हो, बीमार आदमी को दवाइयों का ज्ञान नहीं करना है, डॉक्टर को पहचानना है। पर डॉक्टर जो कहे वो करो, डॉक्टर जो कहे। अब डॉक्टर बेईमान हो तो हो सकता है, लेकिन डॉक्टर तो डॉक्टर ही होगा। कितने डॉक्टर बेईमान हो जाएं, लेकिन बीमार होने पर आकर जाओगे तो कितने खोटे देव हो जाएं, लेकिन ग्रस्त को जाना तो पड़ेगा देव के पास ही। कितने खोटे देव हो जाएं, लेकिन देव को नहीं छोड़ सकते हो। कितने खोटे गुरु हो जाएं, गुरु तो तुम्हें बनाना ही पड़ेगा। महाराज जी मैंने एक बार एक गुरु बनाया, बड़ा खोटा निकला, फिर बनाओ। वो खोटा निकला तो फिर बनाओ। अनंत निकले तो अनंत के बाद भी बनाओ, लेकिन गुरु तो बनाना ही पड़ेगा। मैंने कल कहा था ना, खेती उजड़ जाए तो फिर वो, अगले साल का बीज गायब हो गया तो फिर वो, कितने बार बोते जाओ। 100 बार उजड़ जाए तो वो, 100 बार खोटे गुरु मिले तो भी क्या हुआ, आखिर जाना तो गुरु के पास ही पड़ेगा गृहस्थ को।
बिना गुरु के तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं। साथ जिनवाणी माँ को जान लो बस। जिनवाणी में क्या लिखा है इसको समझने की चेष्टा मत करना, आएगा भी नहीं। जिनवाणी मुझे क्या कहती है बस वह मानना है, जो जिनवाणी का आदेश है। तो गृहस्थों के लिए पंचम काल में समय आपका हो रहा है। पंचम काल में प्रथमान युग का आलम्बन लें, मुनि महाराज चरणान युग का आलम्बन लें, और जो मुनियों में श्रेष्ठ हो गए हैं वे कर्णान युग में झूलें, सृष्टि को विहंगम दृष्टि देखें, सब कुछ चिंतन करें। और जो व्यक्ति रहस्य को उद्घाटित करना चाहते हैं, कार्य समय सार को पाना चाहते हैं, वे द्रव्यान युग को चारों अनुयोग की दृष्टि से हमने सत्य को देखा, चारों अनुयोग की दृष्टि से सत्य का चिंतन किया, तो चारों अनुयोगों में मुझे अलग अलग सत्य नजर आया। सत्य तो एक ही था, लेकिन उसका सत्य का जो अंश था, सत्य के जो पहलू थे वो अलग अलग देखने में आए। महावीर भगवान की जय। प्रिय परम पूज्य निर्यापक समन मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक धरु सदा देत हूँ डोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरा शरण आ गया सो पावे सुख चैन। देव भजु अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।